व्यूअर्स, हम डिस्कस करेंगे राहुल द आउल के क्वेश्चंस आंसर्स। व्हाट वाज राहुल्स प्रॉब्लम एंड व्हाई वाज इट यूनिक? राहुल की प्रॉब्लम क्या थी और ये अद्भुत क्यों थी, हटके क्यों थी? राहुल वाज नॉट एबल टू सी वेल इन द डार्क। राहुल की प्रॉब्लम ये थी क्योंकि वो अंधेरे में अच्छे से नहीं देख सकता था। इट वॉज़ यूनिक बिकॉज आउल्स आर नॉक्टर्नल बर्ड्स। ये थोड़ी हटके इसलिए थी क्योंकि जो उल्लू होते हैं, आउल्स होते हैं, वो रात के पक्षी होते हैं, यानी कि उनको रात में साफ नज़र आता है और राहुल को साफ नज़र नहीं आता था। When the moon was up, he could dimly see the shapes of trees. जब चांद ऊपर होता था, यानी कि जब रात होती थी, वो बहुत ही मुश्किल से पेड़ों की शेप को देख पाता था, बट हैड टू फ्लाई वेरी स्लोली, और उसको बहुत धीरे धीरे उड़ना पड़ता था। क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास। व्हाट डज़ दिस टेल अस अबाउट राहुल? ये हमें राहुल के बारे में क्या बताता है? इट मीन्स, इसका मतलब ये है राहुल कुड नॉट सी वेल इन द डार्क। वो अंधेरे में अच्छे से नहीं देख सकता था। राहुल कुड सी एटलीस्ट अ लिटल ऑन द नाइट्स व्हेन द मून वाज आउट, यानी कि राहुल जो था रात में बहुत कम उसको नज़र आता था। ही फ्लू क्लोज टू द ग्राउंड बिकॉज ही वॉज वरीड ही माइट गेट हर्ट, और वो ज़मीन के पास पास उड़ता था, कहीं ऐसा ना हो कि उसको चोट लग जाए। राहुल डिड नॉट लाइक हैविंग टू वेट फॉर हिज ब्रदर्स टू फीड हिम। राहुल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उसके भाई आएँ और उसको खाना खिलाएं। आइडेंटिफाई द वर्ड्स इन द स्टोरी दैट शो राहुल्स फीलिंग। अच्छा, आपको वर्ड्स ढूंढने हैं जिससे आपको राहुल की फीलिंग के बारे में पता चले। सो द वर्ड्स आर, ये वर्ड्स हैं, राहुल हेटेड दिस। राहुल को इस चीज़ से नफ़रत थी कि उसके भाई उसके लिए खाना लेकर आएँ। एट लास्ट राहुल कुड नॉट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। आखिर में राहुल इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। दिस वॉन्ट टू डू, ही सेड, उसने कहा अब ये नहीं चलेगा। आई विल हैव टू चेंज माई हैबिट्स, मुझे अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। राहुल डिसाइडेड टू स्लीप ऑल नाइट एंड स्टे वेक ड्यूरिंग द डे। अब राहुल ने निश्चय किया कि वो रात को सोएगा और दिन में जागेगा। नो आउल हैज़ एवर डन दिस बिफोर। किसी भी उल्लू ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। हाउ डू यू थिंक राहुल थॉट ऑफ दिस आइडिया? आपको कैसा लगता है कि ये आइडिया, ये विचार राहुल को क्यों आया? राहुल थॉट ऑफ डूइंग द ऑपोजिट माइट वर्क। राहुल ने सोचा अगर शायद मैं ऐसा उल्टा करके देखूं, शायद ये मेरा आइडिया काम कर जाए। बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू डू थिंग्स इन द नॉर्मल वे एट नाइट, क्योंकि वो रात को जो चीज़ें थी सही तरीके से नॉर्मल वे से नहीं कर पाता था। तो उसने सोचा कि शायद मैं उल्टा करके देखूं, शायद ये मेरा आइडिया काम कर जाए। हाउ डिड राहुल्स फैमिली रिएक्ट टू दिस डिसीजन? अच्छा, राहुल की फैमिली ने उसके इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया जताई? पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन बिलो टू आंसर। शब्दों को चुनिए आंसर के लिए। द वर्ड्स आर, द फैमिली वॉज अनहैप्पी विद हिज डिसीजन। जो फैमिली थी ना खुश थी, यानी कि खुश नहीं थी उसके डिसीजन से। हिज पेरेंट्स वर अपसेट, उसके पेरेंट्स दुखी थे। हिज ब्रदर वॉज मोर एक्सेप्टिंग, उसका जो भाई था उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। अदर सिबलिंग्स टॉन्टेड एंड टीज्ड राहुल, जबकि दूसरे भाई बहन उसको टाउंट करते थे और उसको छेड़ते थे, उसको ताने देते थे। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी राहुल्स फैमिली डिड नॉट एक्सेप्ट राहुल। कहानी के शुरू में हम देखते हैं कि राहुल की फैमिली ने उसको नहीं अपनाया। बट बाय द एंड ऑफ द स्टोरी हिज एंटायर फैमिली वॉज प्राउड ऑफ हिम। लेकिन कहानी के अंत में उसकी फैमिली को उस पर बहुत ज़्यादा गर्व हुआ। वाई, ऐसा क्यों? द फैमिली वॉज प्राउड ऑफ हिम बिकॉज राहुल डिसीजन टू डू द। राहुल की फैमिली ने उस पर गर्व क्यों? क्योंकि राहुल का जो निर्णय था टू डू द ऑपोजिट, जस्ट उलट करने का, प्रूव्ड सक्सेसफुल, ये कामयाब साबित हुआ। ही फाउंड द सॉल्यूशंस ऑफ ऑल हिज प्रॉब्लम्स। अब उसने अपनी सारी समस्याओं के हल ढूंढ लिए। फ्रॉम बीइंग अ ब्लाइंड आउल सडनली वन फाइन मॉर्निंग राहुल कुड सी एवरीथिंग। यानी कि आउल, क्योंकि बिल्कुल वो अंधा था जो आउल था, और अचानक से एक सुबह उसको सारी चीज़ साफ साफ दिखने लगी। हाउ मच राहुल हैव फेल्ट? राहुल को कैसा महसूस हुआ होगा? इमेजिन योर राहुल, मान लो कि आप राहुल हो। डिस्क्राइब योर फीलिंग्स इन 5 सेंटेंसेस। अपनी फीलिंग्स को 5 वाक्यों में बताओ।
वाओ व्हाट अ वंडरफुल डे इट इज़। वाओ कितना शानदार दिन है। इट हैज़ हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई कैन सी एवरीथिंग क्लियरली। ये तो ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं हर चीज़ इतनी साफ देख सकता हूँ। नाउ आई डोंट नीड टू फ्लाई स्लोली और क्लोज टू द ग्राउंड। अब मुझे धीरे धीरे उड़ने की और ज़मीन के पास उड़ने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। अब मैं आज़ाद हूँ। आई डोंट हैव टू हियर द टॉन्टिंग ऑफ माई ब्रदर्स। अब मुझे अपने भाइयों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। बर्ट्राम एंड राहुल बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स। बर्ट्राम और राहुल बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इमेजिन यू आर बर्ट्राम। मान लो कि आप बर्ट्राम हो। हाउ डिड यू फील व्हेन राहुल कॉट यू फर्स्ट। आपने कैसा महसूस किया जब राहुल ने आपको पकड़ा। वाई डिड यू बिकम सच क्लोज फ्रेंड्स विद राहुल। और आप राहुल के इतने अच्छे फ्रेंड कैसे बने। आंसर इन 3 to 5 सेंटेंसेस। 3 से 5 सेंटेंसेस में इसका आंसर दीजिए। आई फाइंड राहुल वेरी फ्रेंडली। मैंने राहुल को बहुत ही फ्रेंडली पाया। आई वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही गॉट मी। मैं डर गया जब उसने मुझे पकड़ा। आई थॉट ही वॉज हॉक बट ही वॉज एन आउल। मुझे तो लगा कि वो एक बहुत बड़ा ईगल है, बाज है, लेकिन वो तो एक उल्लू निकला। When I pleaded he let me go। जब मैंने विनती की तो उसने मुझे जाने दिया। Now we are close friends। अब हम घनिष्ठ मित्र हैं। I offered him many things to eat। मैंने उसको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करी। But he liked bird seeds the most। लेकिन उसको bird seeds सबसे ज़्यादा पसंद आए। We both like adventure। हम दोनों को एडवेंचर पसंद है। That's why we are good friends। इसलिए हम अच्छे दोस्त हैं। यू रेड अबाउट 2 ग्रेट पीपल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी के शुरू में आपने 2 महान लोगों के बारे में पढ़ा। हाउ कैन यू रिलेट देम टू राहुल। आप इसको राहुल से कैसे जोड़ते हो, रिलेट करते हो। वट हैव यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। आपने कहानी से क्या सीखा। लाइक ब्रेल राहुल वॉज नॉट एबल टू सी एट नाइट। यानी कि ब्रेल की तरह राहुल को भी रात में नज़र नहीं आता था। एंड लाइक कल्पना चावला ही वांटेड टू फ्लाई। और कल्पना चावला की तरह वो उड़ना चाहता था। विद हार्ड वर्क एंड स्मार्ट थिंकिंग राहुल गोट व्हाट ही वांटेड। अपनी मेहनत से और अपनी समझदारी से राहुल को वो मिला जो वो पाना चाहता था। सो वी शुड वर्क हार्ड, थिंक डिफरेंटली। इसलिए हमें सख्त मेहनत करनी चाहिए और कुछ हटकर सोचना चाहिए। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव ए